हेलो दोस्तों, वेलकम। आज हम देखेंगे श्रीलंकन प्रेसिडेंट फ्लीस नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या होगा। और हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि राष्ट्रपति गए कहाँ हैं, वो कौन से देश गए हैं, वो श्रीलंका छोड़ के कहाँ गए हैं। तो हम पहले देखते हैं कि ये क्राइसिस हुआ ही क्यों। जैसे श्रीलंका की इकोनॉमी देखें तो वहाँ पे बहुत इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हुआ है। जैसे एक मेजर पॉइंट है, वो है डीप टैक्स कट्स। यानी 2019 में गोटाबाया राजपक्षे की सरकार जब आई, तब उन्होंने बहुत डीप टैक्स कट्स किए। यानी जो वहाँ का वैट है, जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, वो अचानक से उन्होंने कम कर दिया। उसकी वजह से उनके रेवेन्यूज में बहुत ज्यादा फॉल आ गया। और इससे गवर्नमेंट का बहुत नुकसान हो गया, क्योंकि जो टैक्सेस गवर्नमेंट को मिलते हैं वही लोगों के सुविधा के लिए स्पेंड किए जाते हैं, लेकिन उनको वो वैट कम करने की वजह से बहुत प्रॉब्लम आने लगी। दूसरा पॉइंट है कि कोविड-19 जैसे ही आया, वैसे श्रीलंका को बहुत नुकसान कर गया, क्योंकि श्रीलंका एक टूरिस्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है। और वहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं, वो फॉरेन एक्सचेंज लाते हैं उनके साथ, और उसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमी चलती है। लेकिन जैसे ही कोविड-19 आए और लॉकडाउन शुरू हुए, फ्लाइट्स वगैरह सब बंद हो गया, तब श्रीलंका को बहुत प्रॉब्लम आने लगी। उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, वो तेजी से डिप्लीट होने लगे। और जो श्रीलंकन्स अब्रॉड में रह रहे थे, वो भी अपने घर फॉरेन एक्सचेंज नहीं भेज पा रहे थे कोविड-19 के कारण, क्योंकि उनको भी पैसे लग रहे थे। तो उसकी वजह से वहाँ के एक्सचेंजेस, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत तेजी से डिप्लीट होने लगे। तीसरा पॉइंट है रॉन्ग पॉलिसी डिसीजन। वहाँ की जो सरकार है, उसने काफी रॉन्ग पॉलिसी डिसीजंस लिए। उसमें से एक है कि एक तो श्रीलंका एक राइस एक्सपोर्टर है, उसका राइस दुनिया में बहुत जगह जाता है। लेकिन वहाँ की सरकार ने अचानक से केमिकल फर्टिलाइजर्स पे बैन लगा दिया और फार्मर्स को बोल दिया कि आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है। और ये इतना अचानक था कि फार्मर्स को एक ग्रेजुअल शिफ्ट करने का टाइम ही नहीं मिला, और उसकी वजह से फूड शॉर्टेजेस भी हुए हैं। और फूड शॉर्टेजेस की वजह से वहाँ की फूड प्राइसेस भी बहुत हाई हो गई थी। तो इसके इफेक्ट्स क्या हुए ये सब क्राइसिस के। इनका उनका फॉरेन एक्सचेंज इतना कम हो गया है कि अभी उनके पास ऑयल खरीदने के लिए पैसे ही नहीं थे, और ऑयल और एनर्जी खरीदने के लिए पैसे ना होने के कारण उनको फ्यूल शॉर्टेज का सामना करने पड़ रहा है। और फ्यूल ना होने के कारण, फ्यूल सिर्फ गाड़ियों में ही नहीं लगता, फ्यूल की वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं प्रोड्यूस हो रही है, और उसके कारण बहुत से सिटीज में ब्लैकआउट्स हो रहे हैं। यानी कि बिजली काट दी जा रही है, क्योंकि बिजली है ही नहीं, बिजली का प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा। और लोगों को बोल दिया जा रहा है कि आप एयर कंडीशनर्स और बिजली की बचत करने के लिए ट्राई करें, और एयर कंडीशनर्स बिल्कुल यूज ना करें। वहाँ का इन्फ्लेशन 54.6% पहुंच गया था जून में। और यही नहीं, सेंट्रल बैंक ने प्रेडिक्ट किया था कि इसकी सिचुएशंस और वर्स हो जाएंगी, और इन्फ्लेशन 70% तक जाएगा। आप 70% का नंबर सोचिए, इंडिया का इन्फ्लेशन अभी बढ़ा है और वो नंबर सिर्फ 7 या 8% के करीब है। लेकिन श्रीलंका में इन्फ्लेशन 70% बढ़ने का ओर में जा रहा है। करंट सिचुएशन, अभी की सिचुएशन श्रीलंका में कैसी है। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षा, वो कंट्री छोड़ के भाग गए हैं, और वो सीधे एक मिलिट्री जेट में बैठ के मालदीव्स चले गए हैं। वहाँ की इकोनॉमी पूरी कोलैप्स हो गई है। उनके पास पैसे ही नहीं है जरूरी सामान जैसे फूड, फ्यूल, मिल्क, या इवन छोटी छोटी चीजें जैसे टॉयलेट पेपर खरीदने के लिए। वहाँ के लोगों को लंबी लंबी कतारों में रहना पड़ रहा है, सिर्फ फ्यूल और कुकिंग गैस खरीदने के लिए। और वहाँ की सरकार $51 बिलियन वो करती है सारे अलग अलग देशों को। उनके पास सिर्फ $26 मिलियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बचा है, बल्कि उनको लगता तो है $6 बिलियन सिर्फ 6 महीने को सरवाइव करने के लिए। अभी आगे क्या। द कंट्री श्रीलंका is totally dependent upon aid from neighboring countries like India, म्यांमार etc. वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज ने एग्री किया है कि वो न्यू प्रेसिडेंट चुन लेंगे। श्रीलंका को अभी सिर्फ एक ही
इंस्टीट्यूशन बचा सकती है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। लेकिन हालांकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बहुत सी शर्तें रखेंगे वहां के लोगों के आगे कि आपको आपके कंट्री के पॉलिसी में ये चेंजेस लाना पड़ेगा, तभी हम आपको लोन देंगे और हम आपको बेल आउट कर सकेंगे। दैट्स द सिचुएशन, वी होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।